जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग मिश्रण पढ़ रहे थे, आज लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसका हम साथियों विविध में देखेंगे, ठीक है, जो कि 9वीं क्लास है। देखिए साथियों, इसके पहले हम लोगों ने टाइप वाइज कर लिया। आप लोग अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना दिया गया, आप लोग जाके ज़रूर देखें, ठीक है साथी। तो कल से हम लोग एक नया चैप्टर की भी शुरुआत करेंगे। कल क्या साथियों, परसों से कल हम लोग देखेंगे संपूर्ण जो है एक बार रिवीजन, जो इस पर रिवीजन होगा साथियों, संपूर्ण रिवीजन। तो एक बार मिश्रण का संपूर्ण रिवीजन साथियों एक छोटी क्लास लेकर आएंगे, जिसमें संपूर्ण रिवीजन करा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम लोग कहेंगे भाई एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम क्या है साथियों, औसत। औसत जिसे एवरेज कहा जाता है, ठीक है साथियों। चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं फट से। सर देखिए साथियों, 4 से 5 सवाल है, जल्दी से फट से कर लेते हैं विभिन्न में, ठीक है, जो छुट्टी है अब तक। चलिए देखिए साथियों, कह रहा है नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात कितना है, 3:5 है। इसे 6 घंटा तक, कहाँ साथियों, 6 घंटा तक धूप में रखा जाता है। अब अनुपात उल्टा हो गया। इस प्रक्रिया में कितना पानी का वाष्पीकरण हुआ। साथियों आप लोग बताइए कि जब कभी भी हम लोग नमक ले लेते हैं साथियों और पानी, क्या साथी, नमक और पानी को हम लोग धूप में रखते हैं, अगर 6 घंटे की बात कर, अगर धूप में रखा जाएगा तो इसमें से कमी किस में आएगी, वाष्पीकरण किसका होगा, पानी का होगा कि नमक का होगा। हम लोग कहेंगे भैया जाहिर सी बात है, अगर धूप में रखा जाएगा तो पानी का वाष्पीकरण होगा, ठीक है साथियों। बस इसी को थोड़ा सा समझना था, हम लोग समझ भी लिए, ठीक है साथियों। चलिए देखिए कैसे सवाल बनेगी साथियों। हम लोग सवाल बनाने की देखिए साथियों, जैसे नमक का 120 लीटर घोल है, हम लोग 120 लीटर अभी घोल ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। नमक और पानी लिख लीजिए। तो हम लोग लिख लिए भैया कि इधर नमक लिख लिए हैं और किधर पानी लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इधर पानी लिख लिए, ठीक है। देखिए नमक और पानी घोल कितना, 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। 6 घंटा तक घोल में रखा गया साथियों, तो धूप में रखा गया, तो इसका अनुपात कितना, इसका अनुपात उल्टा हो गया। अनुपात उल्टा होने का मतलब है साथियों, जो 3:5 है, इसी 5 और 3 हो गया, ठीक है। 5 अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया। अब बताइए, अब इसी को सेट करना है साथियों कि ये बताइए जब धूप में रखा गया तो कमी मतलब बदलाव किस में आएगा, पानी में आएगा। हम लोग जाहिर सी बात है, नमक में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, अगर नमक में कोई चेंज नहीं आएगा तो नमक को बराबर कर लीजिए। नमक बराबर कैसे होगा, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो हम लोग कहेंगे भैया ऊपर अगर दोनों में 5 से गुणा कर देंगे तो देखिए, और नीचे 3 से, 3 नमक है, 3 से दोनों संख्या में गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए 3×5 15 नमक हो गया और 3×5 15 नमक हो गया, यानी दोनों नमक 15-15 हो गया। और 5×25 पहले पानी था और अब कितना हो गया, 3×3 = 9, यानी पहले 25 पानी था, अब घट के 9 हो गया। यानी चेंज कितने का आया, हम लोग कहेंगे भैया चेंज आ गया 16 का, यानी 16 की कमी आई है, ठीक है साथियों। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि शुरुआत में हम लोगों के पास कितने यूनिट था, हम लोग कहेंगे भैया 15 यूनिट था और 25 यूनिट था। 15-25 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 40 यूनिट होता है। इसके बराबर शुरुआत में हम लोगों को कितना लीटर घोल मिला था, 120 लीटर, ठीक है। अब 40 भाग दीजिए, 40 दिए यहाँ 120, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान 3 आ गया। तो चेंज कितने का आया, हम लोग कहेंगे भैया चेंज आया है 16 यूनिट का। 16 से गुणा कर देंगे, 16 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 48। यही साथियों 48 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बस यही हम लोगों को ध्यान देना था कि चेंज किस में आएगा। हम लोग कहेंगे जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा केवल अगर धूप में रखा जाएगा तो पानी में चेंज आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग कहेंगे, ठीक है भैया, पढ़िए। देखिए आम के एक रस से भरे एक बर्तन में 8 लीटर साथियों निकाल कर उसमें पानी भर दिया गया, कितना, 8 लीटर, ठीक है। यह कार्रवाई 3 बार, कितनी बार कह रहा है, यह कार्रवाई 3 बार और की जाती है, यानी कार्रवाई 3 बार और की जाती है, मतलब 3 बार तो की ही जाएगी, सॉरी साथी, 1 बार तो की जाती है पर 3 बार और की जा रही है, यानी 4 बार। 3 बार और मतलब 1 बार और, यानी 4 कहेंगे, ठीक है साथी। जैसे 1 बार तो कार्रवाई होती है, कह रहा है 3 बार कार्रवाई और, यानी 4 बार। तो बर्तन बचे आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में इतना, आरंभ में कितना बर्तन में आम था, हम लोग कहें देखिए कुल घोल साथियों 81 है और आम की रस की मात्रा 16 है, तो हम लोग पहले कुल ही लिख लेते हैं, क्या साथियों, पहले कुल फिर आम के रस की मात्रा, ठीक है, फिर मात्रा लिख लिए आम की रस की मात्रा। तो कुल कितना है, हम लोग कहेंगे 81 है, 81 है, और टोटल कितना है 16, मतलब आम के रस की मात्रा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 लीटर है पर कह रहा है यह कार्रवाई 3 बार और की जाती है। इसको थोड़ा सा और देखा जाए फिर से मिटा के, देखिए जिससे कह रहा है साथियों यह कार्रवाई
3 बार और की जाए, यानी एक बार तो कार्रवाई की जाती है, 3 बार और की जा रही है। तो बताइए ये अनुपात जो हुआ साथियों, ये 4 बार में इतना हुआ तो एक बार में कितना हुआ होगा। हम लोग कहेंगे भैया अगर इसका हम लोग 1/4 निकाल देंगे तो हम लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है साथियों, तो कैसे निकलेगा। अब बताइए 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। हम लोग कहेंगे 3 के घाते 4 लिख सकते हैं। देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81। देखिए 3 के घाते 4 अगर 81 लिखेंगे तो 1/4 ऊपर रहेगा। और 16 क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 4 लिख सकते हैं क्या साथी। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, 2 दूनी 4 दूनी 8, बेटे में 1/16 लिखेंगे, हम 1/4 लिख देंगे। हम लोग कहेंगे ठीक है। देखिए 4 से 4 कट गया। अब यहाँ बचा क्या, हम लोग कहेंगे यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 2। अब देखिए साथी इसका अंतर कितना है, 2 और 3 का अंतर कितना है। हम लोग कहेंगे भैया 1 का। इसी का अंतर साथियों 8 लीटर निकाला गया। इसी में कितना निकाला जा रहा है, यहाँ हम लोग निकाले थे 1 यूनिट बचा पर वहाँ 8 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 8 आ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कह रहा है कि आरम में बर्तन में कितना रस था। हम लोग कहेंगे आरम में हम लोग के पास 3 यूनिट था, तो 8 गुणे 3 कर देंगे तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा। हम लोग कहेंगे 8 त्रिक होगा 24। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगली सवाल पे चले साथी। हम लोग कहेंगे हाँ भैया फट से चलते हैं। पढ़िए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। ठीक है, मिश्रण में 24 किलोग्राम है टोटल। ये बताइए टोटल हम लोग इस तरह का सवाल कर रहे हैं साथी, टोटल 24 किलोग्राम है, अनुपात कितना है 3:5 का है। तो इसमें बांट लेंगे कितना कितना है, 3:5 कितना 8 होता है, 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा, 3 से इसमें गुणा करिए, 3 × 5 = 15, 3 त्रिक 9। तो हम लोगों को पता लग गया कि 9 और 15, यानी पहले पानी है तो पहले पानी है 9 और दूध यानी डी कितना है 15। ठीक है, इसमें कह रहा है कितना पानी मिलाना होगा। पानी मिलाने की बात करें, हम लोग कहेंगे भैया एक्स मिला दीजिए होगा, जिससे नए बनने वाले अनुपात में पानी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। तो 1:1 हो रहा है, तो ठीक है। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यही रहेगा साथी 9 + x बराबर कितना रहेगा। हम लोग कहेंगे भैया 15 रहेगा। अब x बराबर क्या होगा, 15 में से 9 चलेंगे जाएंगे 6 बचेगा, 9 6 15। तो ऑप्शन नंबर कौन आ गया, बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल चलते हैं साथियों। थोड़ा सा अच्छे सवाल है, बस उसके बाद हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखिए मिश्रण पी और क्यू हैं। कौन कौन है साथियों, पी है और कौन है, हम लोग कहेंगे भैया और है क्यू। ठीक है, 30% पी है और x%। ठीक है, यदि मिश्रण पी तथा क्यू को क्रमशः 2:3 के अनुपात में मिलाता है, इन यहाँ से लिख लीजिए 2:3 के अनुपात में मिलाया तो परिणामी मिश्रण में चीनी की मात्रा 39% हो जाए, यानी बीच वाला दे दिया साथियों कि 39% हो गया। ठीक है, हो जाती है यदि 300 लीटर के मिश्रण में इतना चीनी किया जाए तो आर की मात्रा, बस इतना पहले सॉल्व कीजिए। अब देखिए साथियों, हम लोगों को अभी तक यहाँ मैटर नहीं पता होता था, तो हम लोग ऐसे करके निकाल लेते थे। ठीक है, पर अब की बार यहाँ का निकालना है तो कैसे करेंगे। हम लोग कहेंगे देखिए यहाँ हम लोग घटा के आते थे, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे आपस में। पहले कितना होगा 30 दूनी, हम लोग कहेंगे भैया यहीं लिख लेते हैं 60 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर वाला गुणा करिए, इधर का गुणा करेंगे कितना होगा +3x हो जाएगा, जोड़ लीजिए। और देखिए यहाँ घटा के आता था, यहाँ जोड़िए 3 2, हम लोग कहेंगे 5। अब बीच वाला आ गया ना, देखिए इधर का गुणा पहले, फिर बीच नीचे का प्लस बीच वाला अब आ जाएगा। बीच वाला कितना है, हम लोग कहेंगे 39, तभी साथियों x का मान निकलेगा। अब देखिए 39 आ गया, अभी से करिए। हम लोग कहेंगे 39 पंचे कितना होता है, यहाँ 5 से गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट 5 से कर दीजिए। 5 9 45 के 5 और पंती 15 4 19, 195। अब क्या करेंगे 60 जो यहाँ है 60 इसमें घटा दीजिए, 3x का मान निकाल लेंगे। 60 निकालेंगे कितना बचेगा 5 और 9 में 6 3 और 135। अब 3 से भाग भी दे दीजिए, यहीं उत्तर भी आ जाएगा। देखिए 3x बराबर ही आ गया साथी, इतना 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 3 5 15, 1 यूनिट का मान 45 आ गया। ठीक है साथियों, हम लोगों से पूछा क्या है साथियों, यहीं पे थोड़े से जगह हम देखेंगे। हम लोगों से पूछा है कि आर जो 300 लीटर है, अगर 300 लीटर है, इसमें जो है हम लोगों से पूछा है x का मान कितना निकाले भी हम लोग 45। 45 + 9 कितना होता है, हम लोग कहेंगे 45 प्लस होता है 9 54। इसी का 54% लगा है साथी यहाँ ना, इसी का मान निकालना है। तो आर में चीनी की मात्रा 54% बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए 54 से 54 कट भी जाएगा, 54 3 होता है साथियों 162, 162। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया डी। ठीक है, बस साथियों आज के लिए इतना है, लेकिन आप लोगों को कल यानी परसों आने वाले समय में हम लोग, आप याद रखिएगा साथियों, कल क्या परसों से हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है साथियों औसत। ठीक है, और आप लोग जो भी क्लास अभी नहीं देखें साथियों, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है साथियों, रिवीजन ज़रूर करिएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद।